लगाई है। बुलडोजर से रातों रात किसी का घर नहीं उजाड़ा जा सकता। शीर्ष कोर्ट का ये कहना है। पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। महाराजगंज के मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिरा था। 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ये घर गिरा था। जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश है। कुछ मीटर कब्जे के लिए पूरा घर गिराने का औचित्य नहीं है, कोर्ट का साफ कहना है। सड़क चौड़ीकरण कार्यों के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए, तो ये कड़ी फटकार उत्तर प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साफ कहा गया है कि ये क्रूरता मानी जाएगी, अत्याचार माना जाएगा। बेवजह किसी का घर अगर गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ मीटर कब्जे के लिए पूरा घर गिराने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी 2 टूक टिप्पणी में यूपी सरकार को करारी फटकार लगाई और कहा कि बुलडोजर से रातों रात किसी का घर आप नहीं गिरा सकते। पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। महाराजगंज के मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिरा था। 2019 का मामला था जब चौड़ीकरण के नाम पर घर को गिराया गया था। अब ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, ऐसे तमाम मामलों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की जो नज़र है वो बनी हुई है। कुछ फैसले से पहले भी दिए गए, आपको याद होगा। और एक बार फिर से उन जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है और कहा गया है कि कुछ मीटर कब्जे के लिए पूरा घर गिराने का जो औचित्य है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको क्रूरता और अत्याचार की कैटेगरी में रखा जाएगा। आज का आदेश सिर्फ मनोज टिबड़ेवाल आकाश के लिए जीत नहीं है, महाराजगंज जनपद के 40 लाख लोगों की जीत है। जिन लोगों का मकान दहशत फैला करके स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके लिए एक आशा की किरण लेकर आया है कि उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को निर्देशित किया है कि किसी के भी मकान को गिराए जाने से पहले आज के आदेश का पालन करना होगा। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आप मकान किसी का नहीं गिरा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को ये कड़ी फटकार है, यानी कि बुलडोजर नहीं चलेगा। क्योंकि जो अधिकारी बुलडोजर चला देते थे बेवजह जाने समझे बिना नोटिस दिए, ये माना जाता था कि अधिकारी कार्रवाई तो कर देते थे, लेकिन खामियाजा सबसे ज्यादा जो विक्टिम था उसको भुगतना पड़ता था। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि आप रातों रात किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यूपी सरकार और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जो पीड़ित परिवार होगा, उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। महाराजगंज का ये पूरा वाकया था। 2019 में मनोज टिबड़ेवाल का मकान गिराया गया था। 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनका घर गिरा था। अब ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कार्रवाई करने का निर्देश। स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, ये जिस तरीके से फैसला आया है ये एक तरह से बड़ी नजीर भी है उन अधिकारियों के लिए और एक तरह से बड़ा झटका है सरकार के लिए भी। अब पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए। ये पूरा फैसला आपसे जानना चाहेंगे, इसमें और क्या क्या बातें सामने आई स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का मामला है जहां 2019 में बिना नोटिस दिए हुए पुश्तैनी मकान को गिरा दिया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दोषी अधिकारियों को लगाया और ये भी साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए, क्योंकि बिना पैमाइश और नोटिस की ये कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई सीधे तौर पर गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये भी कहा है कि जो 25 लाख का मुआवजा है वो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुश्तैनी मकान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का था जिसको बिना नोटिस दिए गिराया गया और दोषी जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ठोस कार्रवाई हो, ये कहा गया है। और जो कुछ मीटर कब्जे के लिए पूरा घर गिराने का औचित्य नहीं बनता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और जो अधिकारी है उनको फटकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया है और 25 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आई सामने से आई और अब इसको इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है और कड़े निर्देश देने की बात भी कही गई है। और इसलिए आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से है जहां पर देखिए सपा ने